ये पहाड़ी रास्ते मुझे अक्सर याद दिलाते हैं कि जीवन कभी सीधा नहीं होता, फिर भी चलता रहता है। जब हवा से बातें करने लगते हैं तब मन का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। जीवन में भी कई धाराएं होती हैं जो अलग रहकर भी एक दिन मिल ही जाती हैं। जब रिश्ते भगवान की चौखट से शुरू हों तब साथ निभाने का भरोसा और गहरा हो जाता है। पुरानी कहानियाँ इन दीवारों पर ठहरी हुई हैं जो आज भी जीवन का रास्ता दिखाती हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पहुंचकर इंसान खुद से मिल लेता है। ये वीडियो एक सफ़र है पर एहसास जीवन से जुड़ा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों बाद व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूं और व्लॉग की शुरुआत आज हो रही है सुबह के 11 बजे। दोस्तों, आज मैं निकला हूं देहरादून से हनोल और हाटकोटी की यात्रा पर, और अभी फ़िलहाल को मैं हूं एक रास्ते में पड़ने वाले एक गांव जिसका नाम है क्वानू। ये है क्वानू गांव, और ये सामने आप इस गांव की खासियत देखिए, कितने बड़े खेत हैं इस गांव के। देखिए, जहां तक नज़र जा रही हो वहां तक खेत ही खेत दिख रहे हैं। और देखिए, इसकी ज्योग्राफी देखिए आप, ये सारा पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है और बीच में ऐसा फ्लैट सरफेस बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और नीचे आपको दिख पा रहा हो क्या पता, पर यहाँ नीचे टॉन्स नदी बह रही है, आगे जाके दिख जाएगी। तो फ़िलहाल को मैं इस रूट से होते हुए आ रहा हूँ। मैंने सुबह अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। दोस्तों, मैंने अपनी जर्नी सुबह 6 बजे से स्टार्ट की थी। सबसे पहले मैं पहुंचा था सैया पर। सैया पे मेरे दोस्त रहते हैं, तो उनके रेस्टोरेंट पे रुका था थोड़ी देर। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूँ और मेरे लिए ये चाय बनाते हुए। यहाँ पर नवीन भाई, इनका नाम है नवीन भाई, और इनका यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है पहाड़ी खातिरदारी के नाम से। तो आप लोगों को अगर आना हो तो यहाँ आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है और यहाँ पर रुकने और खाने की बढ़िया सुविधा उपलब्ध है। तो आप संपर्क कर सकते हैं नवीन भाई से। ट्रेडिशनल पहाड़ी खातिरदारी जैसा नाम है ना नवीन भाई के रेस्टोरेंट का, तो हम भी इसीलिए कुछ पहाड़ी आइटम ही लेके आए यार। दिखाते हैं आपको। ये है पहाड़ी अड़से। नहीं भाई, आपके लिए है। नहीं खाओ। मैंने ला रखे हैं, मैं तो घर पे बहुत सारे ला रखे हैं मैंने। चाय पिलाते हैं हम आपको। यहाँ बैठोगे? कहीं भी बैठेंगे यार। देखो, बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म चाय बना दी नवीन भाई ने। तो नवीन भाई के रेस्टोरेंट में पी रहे हैं बढ़िया से चाय का आनंद ले रहे हैं। और ठंडा बहुत हो रहा है। वैसे है जो ज़्यादा ठंडा ना यहाँ पे, जो नदी की ओर आ रही, जैसे ही आप थोड़ा सा और ऊपर जाओगे ना, ठंडा मिलेगा नहीं आपको। पहाड़ों का एक फ़ायदा है, सर्दियों में ना पहाड़ों में गर्म रहेगा और नीचे जो साइड नदी वाली साइड रहती है वहाँ ज़्यादा ठंडा देखने को मिलेगा। हाँ, तो लेकिन गर्मी में भी बढ़िया ठंड रहती है बहुत ज़्यादा। और जाड़ों के तो क्या ही कहने भाई। थोड़ी देर बाद निकलते हैं यहाँ से, फटाफट पहुँचना भी है। महाराज जी के दर्शन भी हो जाएंगे। होप सो, फटाफट। दोस्तों, आपको एक खूबसूरत सी जगह दिखाना चाहूँगा मैं इस समय। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। मेरे पीछे है क्वानू गांव, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये है क्वानू गांव नीचे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पहुँचा था सैया, उसके बाद फेडुलानी, उसके बाद दसाऊं और उसके बाद क्वानू। अभी मैं क्वानू के अंदर हूँ और खूबसूरत सा गांव आप देख सकते हैं। अभी मेरे दोस्त ने मुझे बताया, नवीन भाई ने मुझे अभी बताया है कि इस गांव की खेतों की ये खासियत है ना, एक कहानी बड़ी चर्चित है यहाँ पर। आज से कुछ समय पहले ना यहाँ एक, हम जैसे खाडू बोलते हैं ना, तो खाडू इन खेतों में जब यहाँ पर मक्के की पूरी यहाँ पर फार्मिंग हो रही थी, तो उस समय वो गलती से
खाडू उसके अंदर चले गया था। और पता है, और इतने घने खेत थे उस समय, और वो जो खाडू था वो 3 महीने तक नहीं मिल पाया। मतलब उसी के अंदर घूमता रहा। और क्या कहते हैं कि जब मिला तो इतना मोटा ताज़ा निकला है ना वहाँ से। तो ये है यहाँ की खासियत इन खेतों की। तो ओकेजनली सीजनली यहाँ पर अलग अलग फसल बोई जाती है। तो ये थी यहाँ पर की कहानी। तो दोस्तों थोड़ा भूख भी लग गई है, तो कुछ ऑन द वो चीज़ें खा लेता हूँ। ये नमकीन है अभी मेरे पास, तो अभी मैं फ़िलहाल कोई नमकीन खाता हूँ। और चॉकलेट्स रखी है, तो चॉकलेट को भी खा लेता हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों अभी मैं क्वानू से निकल रहा हूँ, और इसके बाद मैं पहुँचूँगा फैडिस पुल। फैडिस पुल पार करने के बाद हिमाचल में एंट्री हो जाएगी हमारी। और उसके बाद मैं वहाँ से पहुँचूँगा त्यूणी। त्यूणी के बाद मेरा प्लान है, सबसे पहले मैं जाऊँगा हनोल महाशु देवता के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद मैं निकलूँगा त्यूणी वापस, और वहाँ से त्यूणी से मैं निकलूँगा हाटकोटी के लिए। हाटकोटी हिमाचल में पड़ता है, तो दोनों जगह के दर्शन हो गए। हाटकोटी माता का मंदिर है और महाशु देवता का मंदिर अपना हनोल में। तो मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में। है ना दोस्तों, अल्टीमेट खेत, अल्टीमेट जगह है यार। ये कितनी सुंदर जगह। अभी मैंने ऊपर से आपको दिखाया था ये पूरा एरिया, और यहाँ से देखो यार भाई कितना सुंदर है यार। देखिए, और कितना बड़ा है लैंड एरिया। देखिए आप, कितना बड़ा लैंड एरिया है। ये देखिए, ये पूरा, और सामने गांव है। और ये देखिए शायद नीचे प्राइमरी स्कूल है। और अभी भी मतलब देखिए पूरा परंपरागत पहाड़ी शैली के अभी मकान है यहाँ पे, काफ़ी सुंदर। ये देखिए पठाल वाले मकान है। बहुत ही प्यारा यार, बहुत ही प्यारा गांव है यार। तो दोस्तों अभी मैं इस रोड से होते हुए जा रहा हूँ, और सामने जो आप ये पुल देख रहे हैं, ये मीनस जगह है। इस पुल को बोलते हैं मीनस पुल। अब जब मैं नदी के इस पार इस पुल से जाऊँगा, तो सामने आप देख रहे हैं, तो ये हिमाचल का एरिया पड़ जाएगा। नदी के इस तरफ जो है वो उत्तराखंड का एरिया है। अभी मैं आपको साइन बोर्ड भी दिखाता हूँ, और सामने से आपका हिमाचल प्रदेश में हम एंटर कर जाएंगे। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और यहाँ से हमारा हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है इस पुल के बाद। ये हम एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ आगे पर टोल मिलेगा। यहाँ पे हमें टोल देना पड़ेगा इंटर स्टेट, जो 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। मिलते हैं। तो दोस्तों सामने टोल से मैं आ चुका हूँ, पर यहाँ पर 2 व्हीलर का टोल नहीं देना पड़ता है, ओनली फॉर 4 व्हीलर्स। मुझे लग रहा था यहाँ पे टोल देना पड़ेगा। और फ़िलहाल को थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे रुका हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। और नीचे ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये टॉन्स नदी है। ये आ रही है ऊपर से। और अभी इस रोड पे मुझे जाना है सामने। तो मैं हाटेश्वरी माता के मंदिर परिसर में आ चुका था। आज इसी पावन जगह पर एक शादी संपन्न हो रही थी। हाटेश्वरी माता के पवित्र प्रांगण में आज केवल एक विवाह नहीं हो रहा था, बल्कि 2 आत्माओं का देवों के सानिध्य में मिलन हो रहा था। यह मंदिर केवल आस्था का स्थान नहीं, बल्कि पीढ़ियों से निभाई जा रही परंपराओं का साक्षी है। कहा जाता है कि माता हाटेश्वरी अपनी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, और यहाँ संपन्न विवाह को दीर्घायु और सुख शांति का आशीर्वाद देती हैं। घंटियों की ध्वनि, वैदिक मंत्रों की गूंज और माता का वात्सल्य इस पावन क्षण को अनंत स्मृतियों में बदल देता है। इस क्षेत्र को हाटकोटी के नाम से जाना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू क्षेत्र में पड़ता है। मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं, यह है हाटेश्वरी माता का प्राचीन मंदिर। यह जगह पब्बर नदी के किनारे बसी हुई है, और इसे हिमाचल के सबसे पुराने शक्तिपीठों में से भी माना जाता है। हाटेश्वरी माता को देवी दुर्गा का स्वरूप माना गया है।
और स्थानीय लोग इन्हें अपने क्षेत्र की रक्षक देवी के रूप में पूजते आए हैं। यह पूरा इलाका सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक पूरी हाटकोटी मंदिर समूह है। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप इतिहास, संस्कृति और शांति पसंद करते हैं तो हाटकोटी जरूर आना चाहिए। जय हाटेश्वरी माता। अब मैं हनोल जा पहुंचा था। सामने महाशू देवता का मंदिर था, शांत, स्थिर और समय से भी पुराना। सामने खड़ा महाशू देवता का मंदिर जैसे समय के झरने में ठहरा हुआ पल हो। हनोल की वादियां स्वागत करती हैं। यहाँ हर पत्थर, हर नदी की लहर और हर पेड़ अपने आप में कहानी बुनता है। जब मैं मंदिर के भीतर चलता हूँ तो दीवारों पर लकड़ी की नक्काशी दिखती है। हर आकृति देवताओं की महिमा और लोगों की आस्था बयां करती है। यहाँ समय भी जैसे धीरे चलता है। अपना नाम बता दो। वेरी गुड यार। एक लड़की धीरे धीरे भीम के कंचे उठाती है। मैं देखता हूँ उसकी आंखों में विश्वास और श्रद्धा झलक रही है। यह यहाँ की आस्था का जीता जागता हिस्सा है। अब एक लड़का भी धीरे धीरे कंचे उठाने का प्रयास करता है। वजन भारी है पर आस्था उससे भी भारी है। यहाँ हर कंचा सिर्फ पत्थर का नहीं बल्कि विश्वास, शक्ति और परंपरा का प्रतीक है। हर कदम पर आस्था, हर सांस में शक्ति। हनोल की वादियाँ, मंदिरों की घंटियाँ और महाशू देवता की छाया मुझे सिखाती है कि विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है।